नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। 12,091 का मुद्दा जो अभी लेटेस्ट कोर्ट का ऑर्डर आया है, उसके बाद बहुत गरमाया हुआ है। तमाम सारे अभ्यर्थी इस बात से परेशान हैं कि उनका नाम 12,091 की सूची में नहीं है, जबकि वो 105-90 के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? उनका सबसे पहला प्रश्न यही होता है। मैं यद्यपि सबको लिखने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग थोड़ा वेट करिए और सरकार का जो स्टैंड है, उसको देखिए कि क्या होता है। सरकार के पास पूरी लिबर्टी है कि वो डबल बेंच में जाए या फिर जो कोर्ट के ऑर्डर में कहा गया है कि 1 सप्ताह में विज्ञापन की तिथि तिथि तय करिए। तो हो सकता है कि सरकार विज्ञापन की तिथि तय करके बाकायदा 5 फरवरी तक अलग-अलग जिलों के जो प्रोमिनेंट अखबार हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनमें विज्ञापन निकाल कर सभी को इंटीमेट करे 12,091 लोगों को और काउंसलिंग के लिए बुलाए। ऐसी दशा में यदि आपका नाम 12,091 की सूची में नहीं है और आपके नंबर उन अभ्यर्थियों से अधिक हैं जो उस सूची में ऑलरेडी हैं, तो आपका जो लोकस है वो बनता है और तभी आप कोई लीगल कार्रवाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको बता दूं कि तमाम सारे लोग फिर से एक्टिव हो गए हैं आपको ठगने के लिए। उनसे बचना है और करना क्या है कि अपने में से ही कोई एक बंदा जो थोड़ा एक्टिव हो कोर्ट कचहरी के कामों में, क्योंकि 12,091 की सूची उन्हीं लोगों के द्वारा लाई गई है। उनके प्रयासों से ही इस पे ऑर्डर हो पाया है, जो लोग चयन से वंचित थे। इसमें मनोज मौर्य, राहुल कुमार, एडवोकेट विनय पांडे, ये लोग मेन हैं जिन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर करवाया और उस ऑर्डर के तहत वो हाई कोर्ट में आए, उनकी हियरिंग हुई और ऑनरेबल जस्टिस शमशेरी ने एक इतना शानदार ऑर्डर पेश किया दिया कि उसके बाद एक सोई हुई उम्मीद जग गई। ऐसी दशा में आप लोग उन लोगों से बचें जो आपसे किसी भी तरह की मोटी रकम की 2,000 रुपए दीजिए, 1,000 रुपए दीजिए, उसकी मांग करते हैं। इतने पैसे नहीं लगते हैं। अगर फिर से आप लोग याची याची खेलने लगे और पैसे देने लगे, तो मानिए कि फिर बंटाढार हो जाएगा, कुछ नहीं होना उसमें। अगर आपका लोकस बन रहा है उस 12,091 की सूची में, तो आपको क्या करना है, अपने में से ही कोई एक बंदा जो चयन से वंचित हो, जिसका भी कहीं चयन ना हुआ हो, उसी को पकड़िए। उसी के साथ आप लोग जुड़ करके माननीय हाईकोर्ट में अपनी बात रखिए और कहिए कि हमारे नंबर 105 से अधिक हैं, 90 से अधिक हैं और हम इस कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, लेकिन हमारा नाम उक्त सूची में नहीं है। अवश्य रूप से आपको न्याय मिलेगा और सब चीज़ें डिसाइड होंगी। वर्तमान में 72,825 भर्ती प्रक्रिया भले ही बंद हो गई हो, लेकिन उसमें अलग-अलग मुद्दे काम कर रहे हैं। 12,091 का मुद्दा लेटेस्ट है। उसके बाद दूसरा मुद्दा आता है 24 फरवरी के याचियों का मुद्दा। अब 24 फरवरी की याचियों का मुद्दा क्या है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 7 दिसंबर 2015 को आदेश होता है, जिसमें टोटल 862 लोगों को एडहॉक पे नियुक्त किए जाने का आदेश होता है, जिसमें 839 लोग बाकायदा प्रशिक्षु शिक्षक की ट्रेनिंग करके सहायक अध्यापक के रूप में चयनित होते हैं। उसके बाद प्रदेश के सभी बेरोजगारों में एक उम्मीद जगती है कि जब उन्हें याची लाभ मिल सकता है जो पहले से कोर्ट में थे, तो हम लोग भी अलग-अलग तरीके से कोर्ट में अपनी बात रखेंगे और अपना लोकस दिखाएंगे। हमारा ग्रीवांस कहाँ बन रहा है, इसके लिए उन्होंने भी याची बनने की प्रक्रिया शुरू की और तमाम सारे लोगों ने याचिकाएं डाली, इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की, लेकिन जो आदेश आया उसके बाद तब तक कोर्ट में लगभग लाखों की संख्या में याची हो चुके थे। बेरोजगारी का दौर है, आप लोग देख ही रहे हैं। पुलिस की भर्ती अभी निकली है, हजारों में पद हैं और लाखों में आवेदन हो चुके हैं। 60-70 हज़ार पद हैं, शायद कितने, 80 हज़ार हैं, 60 हज़ार पद हैं और 60 हज़ार पद होने के बाद
50 लाख आवेदन हुए। बेरोजगारी का दौर है। हर कोई चाहता है कि उसे नौकरी मिल जाए और वो अपना जीवन अच्छे से जिए, सम्मानित वहां बन गए। उसके बाद अगला आदेश आता है 24 फरवरी 2016। उस आदेश में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को लिबर्टी दे दी कि अगर स्टेट चाहें तो इन लोगों को भी नियुक्ति दे सकती है। अब पूरी जो गेंद थी वो स्टेट के पाले में आ गई। ऐसी दशा में जो हमारे बीएड बेरोजगार साथी थे, टीटी 2011 के पास आउट, उन लोगों ने सरकार से संपर्क करने का प्रयास किया। जो अधिकारी बैठे थे, जिम्मेदार लोग थे, उनसे मिले। तमाम सारे वादे और इरादे दिखाए गए, बातें हुई, धरने भी हुए, लोगों ने मांग करी, किसी ने कहा करेंगे, किसी ने कहा नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर के वो 24 फरवरी 2016 की याची जो थे वो राजनीति की भेंट चढ़ गए और फाइनली उन लोगों का चयन अभी तक नहीं हो पाया। तो बता दूं आपको कि कुछ लोग उस मुद्दे पे भी लड़ रहे हैं कि हम 24 फरवरी की याचियों का कराएंगे, जबकि उसके बाद सरकार ने जो भर्ती प्रक्रिया थी उसको और सख्त कर दिया। पहले टीईटी और आपके जो एकेडमिक अंक होते थे उन आधार पर भर्ती होती थी। उसमें अब टीईटी के बाद एक सुपर टीईटी एग्जाम आ गया। उसके बाद भर्तियां होती हैं 68,500 की और 69,000 की, जो कि उसी प्रक्रिया से होती हैं। तो अब सोचिए 24 फरवरी 2016 की याचियों का कोई स्टैंड कहाँ रह गया। ऐसी दशा में जो लोग आपसे इस बात से पैसे मांगते हैं या कोई आर्थिक धन उगाही करते हैं कि नहीं हम 24 फरवरी 2016 की याचियों का कराएंगे, तो प्लीज आप लोग सावधान हो जाइए। वो ठीक लोग नहीं हैं। वो अब रोजगार दिलाने की जगह अपने खुद के रोजगार में लग गए हैं। ऐसे लोगों को पहचानना होगा और इनसे सावधान रहना होगा। इनको कोई भी पैसा ना दें, क्योंकि 24 फरवरी 2016 की याचियों का अगर होना है तो सभी का होगा। जिन्होंने पैसे दिए उनका होगा, जिन्होंने नहीं दिए उनका नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं न्यू एड की। नया विज्ञापन क्या था? टीटी 11 जो पास आउट हमारे साथी थे बीएड अभ्यर्थी, उसमें टेट मेरिट बनाम एकेडमिक मेरिट की लड़ाई लगभग 10 साल चली। उस लड़ाई में कुछ अकादमिक समर्थक थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री बहन मायावती जी की सरकार में एक आदेश आता है कि जो भी प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती होंगी वो प्रतियोगी परीक्षाओं के तहत होंगी, और उन्होंने बाकायदा एकेडमिक मेरिट को किनारे करते हुए एक टीईटी का एग्जाम कराया और कहा कि अब टीईटी के आधार पर ही प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद भरे जाएंगे। बाकायदा लोगों में खुशी की आस जगी, जिनका एकेडमिक कम था किन्हीं कारणों से भी। पहले क्या था ना, हाई स्कूल इंटर में नंबर बहुत कम आते थे, बीए में नंबर बहुत कम आते थे। मैं खुद उस दौर का पढ़ा हुआ हूँ जब लोग हाई स्कूल के एग्जाम देने जाते समय डरते थे कि कहीं हथकड़ी ना लग जाए, बड़ी सख्ती होती थी। उसके बाद फिर लोगों के 90% नंबर आने लगे। 90% उन लोगों के नंबर आते थे जिन्हें 90 की स्पेलिंग नहीं पता है। तो ऐसी व्यवस्थाओं को देखते हुए मायावती की सरकार में एक आदेश आता है कि अब टीईटी मेरिट के आधार पर भर्ती की जाएगी प्राथमिक विद्यालयों में। अच्छा आदेश था। कई साथियों को मौका मिला जो बेचारे कमजोर एकेडमिक रिकॉर्ड रखते थे, जिनके हाई स्कूल इंटर बीए में नंबर भले ही कम थे लेकिन टीईटी में नंबर अच्छे आए और वो आज नियुक्ति में है, सहायक अध्यापक के पदों पर सुशोभित हो रहे हैं। इसी बीच सरकार बदलती है, अखिलेश यादव की सरकार आती है और वो एकेडमिक मेरिट का समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, टीईटी मेरिट भर्ती नहीं होगी, एकेडमिक मेरिट में भर्ती होगी। नया विज्ञापन निकलता है, नए एप्लीकेशंस लिए जाते हैं सभी अभ्यर्थियों से और 500 रुपए फीस रखी जाती है। लोगों ने बेरोजगारी की हालत में भी समझिए कि तमाम सारे पैसे खर्च करके, मैंने खुद 19,000 रुपए खर्च किए थे 38 जिलों में आवेदन के लिए। तो ऐसी दशा में एक नया विज्ञापन आता है जो अभी तक एग्जिस्टेंस में है। अब ऐसी दशा में जो नए विज्ञापन के साथी हैं उनको एक आस है कि नया विज्ञापन बहाल हो जाएगा तो उनका चयन हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा। अगर नया विज्ञापन बहाल होता है और नए विज्ञापन में भर्ती प्रक्रिया शुरू करती सरकार, तो आप सभी साथियों का चयन हो सकता है। मैं स्वयं चाहता हूं कि नया विज्ञापन बहाल हो
और हमारे अभी तमाम साथी जो किन्हीं कारणों से चयन में उनका चयन हो जाए, लेकिन इतना आसान नहीं है। सरकार बिल्कुल मूड में नहीं है उस विज्ञापन को बहाल करने के। सरकार ये मान रही है कि उसी संख्या पर, उसी के पैरेलल निकला हुआ पहले का विज्ञापन, जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश पर ओके कराया और उस पर भर्ती हुई, सारे पद भरे जा चुके हैं, जबकि कुछ साथी हमारे नए विज्ञापन की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं उन साथियों के लिए, वो लड़ें और आगे बढ़ें, क्योंकि लड़ने वालों को ही मिलता है। तो ऐसी दशा में 72,825 भर्ती प्रक्रिया जो है, अगर फिर से इतनी संख्या में अगर भर्ती हो जाती है, तो एक बड़ी तादाद हमारे बेरोजगार साथियों की उसमें खप जाएगी और फिर से वो लोग जो किन्हीं कारणों से ओवर एज हो चुके हैं या कहीं फॉर्म नहीं डाल सकते हैं या उनके पास कोई उम्मीद नहीं है सहायक अध्यापक बनने की, वो इस प्रक्रिया में अंदर हो सकते हैं। तो नए विज्ञापन की जो प्रक्रिया है वो यूं तो बिल्कुल शांत है, लेकिन हमारे प्रदेश के कुछ साथी लगे हुए हैं उसके लिए, उसको बहाल कराने के लिए। अब क्या पैरवी चल रही है क्या नहीं चल रही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, अगर वो विज्ञापन बहाल होता है तो वो एकमात्र विकल्प है जो बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दे सकता है। सहायक अध्यापक के पद पर उस पर भर्ती हो सकती है। अब आप लोग खुद सोचें कि आपका भविष्य कहाँ सुरक्षित है। 12,091 के पूरे आदेश को मैं अभी आपको पढ़ के बताऊंगा, उसमें क्या कुछ कहा है ऑनरेबल जस्टिस शमसेरी ने, और उसमें उन लोगों की कहाँ-कहाँ पर गुंजाइश बनती है, जो लोग 105-90 के क्राइटेरिया में आते हैं लेकिन उस ऑर्डर में नहीं है, उस 12,091 की सूची में नहीं है। एक बार पुनः मैं कह रहा हूं कि आप लोग परेशान ना हों, लेकिन हाँ, बेहतर होगा कि आप लोग कमेंट करके बताएं कि ऐसे कौन-कौन से लोग हैं जिनके नंबर 105 और 90 से अधिक हैं, लेकिन वो उस सूची में नहीं है। तो प्लीज कमेंट करके बताएं ताकि एक संख्या का अंदाजा लगाया जा सके। लोग अभी और हैं जो शामिल होने, सूची की करें तो सूची में ऑलरेडी बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अलग अलग विभागों में ही पा चुके हैं। कोई लेखपाल बन चुका है, कोई पुलिस में चला गया है, कोई दरोगा बन गया है, कोई 72,825 के अलावा 69 भर्ती आई उसमें चला गया है। तो ऐसा नहीं कि वो सभी लोग 12,091 के सारे पदों पर क्लेम करेंगे। अतः आपका चांस बनता है, लेकिन उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं हमें, और देखते रहें हमारा चैनल लखनऊ नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।